अदी। वालेकुम अस्सलाम। अदी, आपकी मेहमान आई हुई थी रात से, तो मैंने ना उसे अपने घर में रख दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रख दो बेटा, रख दो, मैं उठा लूंगी। शुक्रिया। कौन हो बेटी? अबू बकर की बीवी। Why you here? वो सब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अंदर मेरे सारे क्लास फेलोज आए हैं। मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं। I promise you. लाइफ इज लाइक अ मेस राइट नाउ और मैं यहाँ पे शादी पर आया हूँ। Don't worry. अभी अंदर चलो, everybody's My asking. life- और ऊपर से दैट तुम्हारा अबू बकर। सामिल क्या हो गया? मेरा अबू बकर? झूठ मत बोलो जरा, आप झूठ मत बोलो। He's not inside. I saw him coming towards the hall with his mother. Okay, listen. अगर वो अंदर है भी, तुम अंदर चलो। मैं जरा तुम Who cares? चली जाओ यहाँ से। सब लोग not gonna leave. मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और ऊपर Calm down. We're gonna figure this out. Promise. से I keep saying that guy अबू बकर। फरहाद की रुखसती होने वाली है। No, I'm not gonna leave you. You know. चली जाओ। Please. For this, I'm not gonna leave you. Please साथ चलो. एक शर्त पे। Spend some more time with me after this. क्या? अच्छा ठीक है, अभी तो अंदर चलो ना। Let's go. सारी जिंदगी पछताती रहूंगी, सारी जिंदगी एक दूर दराज गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे
और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गाँव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे। और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे। और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है।
इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली।
अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे। और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे। और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे। और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया।
गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोजाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोजाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोजाना वहां आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा।
सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं।
अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जमा हो, बल्कि वो इल्म है जो दूसरों तक पहुंचाया जाए। संदूक खोला गया तो इसमें पुरानी किताबें, कुछ खतूत और एक नक्शा मौजूद था। नक्शे पर गांव के एक वीरान कमरे की निशानदेही थी। अरहम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। कमरे में गर्द ही गर्द थी, मगर एक तरफ लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी।
जब इन्होंने उसे साफ किया तो मालूम हुआ कि अंदर दर्जनों किताबें मौजूद थीं। अरहम ने फैसला किया कि वो इस जगह को गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएगा। सब दोस्तों ने मिलकर सफाई की, किताबें तरतीब दी और चंद दिनों में वो वीरान कमरा एक खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। गांव के बुजुर्ग ने अरहम से कहा, तुम्हें संदूक में खजाना नहीं मिला, लेकिन तुमने इससे भी कीमती चीज़ तलाश कर ली। अरहम मुस्कुराया और बोला, अगर इल्म किसी एक इंसान तक महदूद रहे तो वो सिर्फ किताब है, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुँचे तो रोशनी बन जाता है। इस दिन से गांव के बच्चे रोज़ाना वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे और अरहम को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में मिलने वाली मामूली सी चीज़ भी इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखा देती है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक दूर दराज गाँव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत खामोश तबीयत का था, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन गांव के पुराने कुएं के करीब उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा हुआ था और इस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अरहम ने संदूक घर ले जाने के बजाय गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचाया। बुजुर्ग ने संदूक देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि ये संदूक कई साल पहले गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद का था, जो हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो नहीं जो इंसान के पास जुमा